हेलो, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आरोही फिजिक्स क्लास में मैं आशुतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों ने फिर से जो प्रीवियस ईयर्स का जेई का जो क्वेश्चन था उसका एक सीरीज एक सेट लेकर आया हूं और आज मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आप लोग को बताऊंगा कैसे अप्रोच किया जाए प्रॉब्लम को। ओके, तो फर्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते। पहला क्वेश्चन है जो आईआईटी 1992 में पूछा गया था। ये पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, particle moving in a straight line covers half the distance with a speed of 3 meter per second. The other half of the distance is covered in two equal time intervals with a speed 4.5 meter per second and 7.5 meter per second respectively. ठीक है, the average speed of the particle during this motion is, average speed पूछ रहा है आपको। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ मैं अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये मेरा टोटल मान लीजिए कि ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट और इसके बीच का जो लेंथ है, डिस्टेंस है, उसको हम लोग मान लिए एस। ठीक है, एस मीटर। ओके, अब क्या है कि बोलता है हाफ, मान लीजिए हाफ हो गया ये सी, तो बोलता है कि हाफ को किस स्पीड से कवर किया, 3 मीटर पर सेकेंड। हाफ डिस्टेंस यानी कि s बाई टू। ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू s बाई टू। हाँ, और इस समय स्पीड कितना था, इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, कोई दिक्कत? अब यहाँ डिस्टेंस हमको पता चल गया, स्पीड पता चल गया, तो इसको कवर करने में लेट्स टाइम t लगा, t1 लगा, तो t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहां से क्या निकल जाएगा, इज इक्वल टू एस बाई टू और बाई थ्री, मतलब इंटू थ्री, कितना हो गया एस बाई सिक्स। अब बोलता है कि जो बचा हुआ हाफ है यानी बीसी पार्ट, इसको वो किस स्पीड से कवर करता है, 4.5, कुछ डिस्टेंस 4.5 मीटर पर सेकेंड से और कुछ डिस्टेंस 7.5 मीटर पर सेकेंड से। अब हमको एग्जैक्टली नहीं पता है कि 4.5 से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और 7.5 से, लेकिन ये दोनों मिलाकर कितना है, ये s बाई टू है, ये तो क्लियर है। ठीक है, तो मान लीजिए कि x1 जो है, x1 डिस्टेंस जो है वो कितना से कवर करता है, 4.5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो इसमें कितना टाइम लगा ये बताया हुआ है कि टाइम जो है इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल मान लीजिए कि t2 बाई टू, ये t2 बाई टू सेकेंड में x1 डिस्टेंस कवर करता है 4.5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और दूसरा x2 जो बच गया, हाँ, उसको कवर करता है 7.5 मीटर पर सेकेंड से, और इसमें भी टाइम लगता है t2 बाई टू। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे कि अब यहां से ये निकल गया तो हम इसको लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू x1 यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड हो गया 4.5 इंटू t2 बाई टू। यहां से क्या लिख सकते हैं, x2 इज इक्वल टू 7.5 इंटू t2 बाई टू। ठीक है, और हम लोग को टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल अच्छा, ये x1 प्लस x2 तो हम लोग को पता है ना, x1 प्लस x2 क्या है, s बाई टू है, तो s बाई टू इज इक्वल टू, यहां से ऐड कीजिएगा तो 4.5 इंटू टी टू बाई टू प्लस 7.5 इंटू टी टू बाई टू। ओके, तो यहां से अगर टी टू बाई टू कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा 4.5 और 7.5 12 हो गया, हुआ, तो यहां से क्या हो जाएगा 6, तो 6 T2। हम क्या माने, हम माने हैं कि ये आधा को T1 लगा कवर करने में और इसको T2 लगा। ठीक है,
अभी हम लोग ये हमको पता चल गया कि s/2 इजकल टू 6t2, ठीक है। तो यहां से हमको t2 का वैल्यू निकल जाएगा, t2 इजकल टू क्या हो जाएगा, s/12। अच्छा हमको देखिए इसका इसका वैल्यू पता चल गया है t1 का, t1 का वैल्यू s/6 और t2 का वैल्यू s/12। ओके, तो हमको एवरेज स्पीड निकालना है, क्या निकालना है, देखिए एवरेज स्पीड। तो अब हम एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है s बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो और इसको हम लोग लिख सकते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू s बाई t1 प्लस t2 कीजिएगा तो कितना होगा, s/12 प्लस s/6, ठीक है। तो s तो कट ही गया, 1/6 1/12 प्लस 1/6, इसको और सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर 12 हो जाएगा, 2 1 3, ठीक है, 6 दूनी 12 2 1 3 4, तो कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड क्या निकल गया, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो है 4 मीटर पर सेकेंड कौन सा है, ये है ए में दिया हुआ, तो ए आंसर हो गया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का हमको ग्राफ दिया हुआ है, ये है एक्सेलरेशन और ये है टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है। तो बोलता है मैक्सिमम स्पीड, क्या निकालना है, मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। तो एक बात बताइए, रेस्ट से स्टार्ट करता है, मतलब यहाँ t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर क्या है, t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। तो अभी क्या है कि t इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, ये 0 अगर लिखे तो t इक्वल टू 0 पर कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। धीरे धीरे ये एक्सेलरेशन घट के 0 हो जाता है एट t इक्वल टू 11, v फाइनल इज इक्वल टू v, हाँ, और a फाइनल इज इक्वल टू 0, यही है ना। हाँ? अभी एक बात बताइए कि यहां से मोशन स्टार्ट हुआ तो यहां पर तो स्पीड 0 था, वेलोसिटी 0 था, ठीक है, ये वेलोसिटी यहां पर स्पीड ही बोल रहा था, स्पीड ही लेके चलते तो स्पीड 0 था, एक्सेलरेशन घट जरूर रहा है, घट जरूर रहा है, लेकिन u जो है वो बढ़ते जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, एक्सेलरेशन घट रहा है लेकिन u तो बढ़ेगा, एक्सेलरेशन 0 तो नहीं है, 0 जहां पर होगा वहां पर क्या कहते हैं कांस्टेंट हो जाएगा वेलोसिटी जाके, ठीक है। लेकिन जब तक एक्सेलरेशन है पॉजिटिव में तब तक वेलोसिटी तो बढ़ते रहेगा, u जो है, u जो 0 है उससे बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 0 कितना पर हो रहा है, आप देखिए 11 सेकंड में जाके एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है। हमारा क्या इक्वेशन होता है, सिंपल सा क्वेश्चन, v इक्वल टू u प्लस at, ए 10 रहे या 8 रहे या 7 रहे या 6 रहे या 5 रहे, ये तो अगर क्या कहते हैं कुछ भी है ये सब क्वांटिटी, तो भी तो बढ़ेगा ही, ठीक है। ये स्पीड रेट अलग हो जाएगा, मान लीजिए पहला सेकंड में, सपोज दैट पहला सेकंड में 0 से बढ़ के कितना हो गया 10 है एक्सेलरेशन, तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। दूसरे सेकंड में अगर हमको इसका इक्वेशन पता रहेगा तो मान लीजिए कि एक्सेलरेशन 9 हो गया, हाँ, तो अब इनिशियल वेलोसिटी 10 से चल रहा है, हाँ, तो ए टी 1 सेकंड ले रहे हैं तो 19 हो गया, हाँ। तीसरे सेकंड में मान लीजिए कि एक्सेलरेशन 8 हो गया, तो तीसरे सेकंड में हो गया 27 हो गया, लेकिन क्या है वेलोसिटी तो बढ़ ही रहा है, हाँ? अच्छा, अब दूसरी चीज ये बताइए, एक्सेलरेशन और टाइम, ये दोनों के बीच का जो ग्राफ है इसका एरिया क्या बताता है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, आप सिंपल सा देखिए, एरिया इज इक्वल टू दिस डायमेंशन इनटू दिस डायमेंशन, ठीक है।
तो इसका डायमेंशन कितना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका क्या है, सेकंड, तो क्या होगा मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो है वो हमको क्या बताएगा, एरिया जो है वो क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। एरिया जो है वो हमको स्पीड बताएगा। मान लीजिए कि अगर सपोज दैट इस केस में हम देखें कि अगर हम पूरा का एरिया निकाल लेते हैं ट्रायंगल का, तो हमको जो स्पीड है ना वो यहाँ पर मतलब क्या कहते हैं, इस फाइनल जो एक्सेलरेशन यहाँ तक आ जाएगा तो इसका स्पीड मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम इतना ही एरिया निकालते हैं, इतना ही निकालते हैं, सपोज दैट ये निकाले, तो ये एरिया जो है, हाँ, ये एरिया बताएगा कि इस समय तक, मान लीजिए कि 5 है, तो इस समय तक क्या स्पीड रहेगा मैक्सिमम, वो बताएगा। ठीक है, तो एरिया क्या बताता है, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इजकल टू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेलोसिटी इजकल टू एरिया, तो एरिया क्या हुआ, हाफ इंटू बी इंटू एच, बी का वैल्यू कितना है 11, एच 10। ठीक है, तो यहां से कट गया 5, तो ये कितना हो गया 55 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो कौन सा आंसर होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैन थ्रोज द बॉल विथ सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड one after the other at an interval of 2 seconds. What should be the minimum, what should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky? अभी क्वेश्चन एक बार समझिए, आप लोग चाहे तो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या है कि हमको यहां से एक बॉल फेंकना है, ठीक है। अब इसके 2 सेकंड बाद मान लीजिए कि ये यहां पर पहुंच गया, फिर एक बॉल फेंक रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मान ली कुछ स्पीड से फेंके हैं और फिर 2 सेकंड बाद फिर एक बॉल फेंकना है, तो बोलता है कि वैसा समय बताइए जिस समय ये दोनों जो है वो एयर में रहेगा, राइट। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल, मतलब 2 से अधिक बॉल जो है वो कहां रहे, स्काई में रहे। तो मतलब टाइम जो है वो क्या 4 सेकंड से ऊपर होना चाहिए, इसको 4 सेकंड से ऊपर हाइट मतलब क्या कहते हैं एयर में रहना है ना, तभी तभी ना इसको हम फेंक पाएंगे, ठीक है। तो इसके के लिए क्या किया जाए, आप इसके के लिए क्या कर सकते हैं, v इजकल टू यू प्लस एटी, फाइनल हाइट पर चल जाएगा अगर, तो वहां पर वेलोसिटी 0, यू मतलब थ्रोइंग स्पीड माइनस जी इंटू टी, ठीक है। तो यहां से t इजकल टू क्या हो गया, u बाई जी, ठीक है। तो आपको u कितना मिल गया, u इजकल टू जी टी, ओके। तो 4 इंटू 9.8, ठीक है। अभी देखिए हमने क्या बोला आपको कि 4 सेकंड तक इसको हवा में रहना है, ठीक है। तो 4 सेकंड, लेकिन हाँ ये कि 4 सेकंड से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, टी मस्ट बी ग्रेटर देन 4 सेकंड, लेकिन 4 सेकंड में क्या है, इसको यहां से नीचे, मतलब पहला वाला बॉल को अगर हम देखें तो 4 सेकंड में यहां से घूम के नीचे आ सकता है, नीचे आ सकता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 2 सेकंड तक ऊपर गया, ठीक है, 2 सेकंड से जस्ट ऊपर, हाँ, और फिर उसके बाद 2 सेकंड में नीचे आ गया, ठीक है, तो उस बीच में हम इसको 4.2 मतलब कोई भी होगा 4.1 सेकंड, तो उतना सेकंड में ये तीसरा बॉल फेंक देगा, तब तक दोनों बॉल जो है वो एयर में रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि t इजकल टू 4 सेकंड में उसको लौट के आ जाना है, t इजकल टू 4 सेकंड में इसको लौट के आ जाना है। तो लौट के आ जाना है,
तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर मान लीजिए हम मिनिमम पर चले कि 2 सेकंड तक ऊपर गया और उतना ही 2 सेकंड में ही नीचे आ गया, यही हुआ ना कि इतना स्पीड से फेंके कि 2 ही सेकंड में ऊपर जाए और उसी 2 सेकंड और उसके बाद अगला 2 सेकंड में ही नीचे आ जाए, तब तक तो ये तीसरा बॉल फेंक देगा, क्योंकि पहला 2 सेकंड में जब तक ये ऊपर जाएगा ये आदमी दूसरा बॉल फेंकेगा, फिर जब ये नीचे आने लगेगा, ठीक है, 2 सेकंड के बाद, और यहां जो पहुंचने वाला होगा ये आदमी दूसरी बॉल फेंक देगा, और तब तक ये वाला जो ये अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या कहते हैं, इसको हम लोग जीटी टाइम को हमको 2 सेकंड लेने का जरूरत है। तो कितना हो गया 19.6, तो कितना है ये मोर देन 19.6 ये हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। 4 सेकंड तक हवा में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम द वर्टिकल विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। एक प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड से 45 डिग्री पर, ओके, किस स्पीड से, u का वैल्यू क्या दिया है 5√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एट एन एंगल 45 डिग्री। द प्रोजेक्टाइल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स। हाईएस्ट पॉइंट यहां पर है, इसको मान लेते हैं h। 2 पार्ट्स, 1 पार्ट फॉल वर्टिकली डाउन, 2 पार्ट में टूट गया, एक पार्ट जो है वो नीचे गिर गया और दूसरा पार्ट जो है 0.5 सेकंड लगा इसको, 0.5 सेकंड नीचे गिरने में। आफ्टर द अदर पार्ट t सेकंड आफ्टर द स्प्लिटिंग, ठीक है, fall to the ground at a distance x मीटर from the point O। the acceleration ये दिया हुआ है, the value of t, कितना टाइम के बाद ग्राउंड पर गिरेगा। तो सबसे पहले हम ये देख ले कि कितना हाइट तक जा रहा है। हाइट इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, फॉर्मूला याद होगा तो यही है, ठीक है। तो u का वैल्यू कितना है 5√2 इसका स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी, ठीक है। तो 5√2 मैंने 25 दूनी 50 इंटू 1/2 इंटू 2 इंटू जी 10, कितना हुआ 5.4 मीटर, 5.4 मीटर हुआ ना, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब बोलता है ये हाइट हो गया, तो इस हाइट से अब हमको क्या निकालना है कि बोलता है कि द अदर पार्ट टी सेकंड आफ्टर द स्प्लिटिंग फॉल्स टू द ग्राउंड। टी सेकंड के बाद जो है वो दूसरा पार्ट जो है वो ग्राउंड पर गिरता है, ठीक है। तो इस हाइट से इसको ग्राउंड पर गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो हम लोग जानते हैं h बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, यही है ना, कोई दिक्कत। तो अब इसमें क्या है, आपको ग्राउंड पर गिरने के लिए जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में चाहिए वेलोसिटी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर इस ग्राउंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी होगा नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि हर एक पॉइंट पर देखिए अपवर्ड कंपोनेंट रहता है इस तरह, ठीक है, और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पहुंचने पर क्या होता है कि अपवर्ड वेलोसिटी 0 हो जाता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहता है, ठीक है। तो अपवर्ड वेलोसिटी 0 हो गया, तो ये हो गया 0, ठीक है। तो h इज इक्वल टू हाफ, इसको गिरा कौन रहा है g, तो g इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी, तो अंडर रूट 2 इंटू एच का वैल्यू क्या है 5/4 इंटू जी 10, कट गया, तो ये कितना हो गया 1/√4 यानी 2, 1/2 सेकेंड यानी 0.5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बस इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v1 along a horizontal road, ठीक है,
A man standing inside the bus throws a ball upward with velocity v naught and catches the ball. The magnitude of displacement of the ball. ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा रिलेटिव मोशन है, ठीक है। बोलता है कि ये बस है और ये बस जो है वो v1 स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब इसमें एक आदमी खड़ा है, ठीक है, और इसने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, ठीक है, v नॉट वेलोसिटी से, ठीक है। और बोलता है कि थ्रो करके फिर कैच कर लेता है, ऊपर फेंक के फिर कैच कर लेता है। तो बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तब तक बॉल जो है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब डिस्प्लेसमेंट का हम लोग आपको डिफिनीशन बताए हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, ये दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही होता है ना। चाहे ऐसे ऐसे करके भी जाए, चाहे ऐसे करके जाए, अगर ये इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट है तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना। अब मान लीजिए ये ऊपर फेंकेगा तो क्या होगा कि बस तो आगे बढ़ रहा है, कुछ देर बाद बस कितना कहां आगे पहुंच जाएगा यहाँ, ठीक है। और आदमी यहां पर है, अभी बॉल को कैच कर लिया, ठीक है। तो क्या होगा कि कुछ दूर जो है वो ये आगे बढ़ जाएगा बस, ठीक है। तो बॉल भी साथ आगे बढ़ेगा। तो अब बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बॉल का, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो अब हम देखते हैं कितना, पहले तो देखते हैं कि ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगा, तभी तो हम डिसाइड करेंगे कि कितना इसको कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम देखते हैं कि मान लीजिए कि यहां से किससे भेजा, v नॉट से, तो कहीं ऊपर जाके जीरो तो हुआ होगा, है? तो जीरो होने में कितना टाइम लगा इसको, तो v इजकल टू यू प्लस एटी, मैं एकदम सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा, कोई कहीं कोई वो नहीं। तो v फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, अच्छा ये ऊपर फेंक रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो g इंटू टी, तो यहां से हमको क्या नहीं मिल गया, t इजकल टू वी नॉट बाई जी। इतना देर में ऊपर जाएगा, फिर इतना ही टाइम लगेगा इसको नीचे आने के लिए। तो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू टी। तो 2 इंटू टी का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू वी नॉट बाई जी। कोई दिक्कत, तो इतना टाइम लगा बॉल को यहां से यहां से यहां, मान ली कहीं वी नॉट स्पीड से फेंके हैं, वी नॉट से, तो यहां से यहां गया और फिर यहां से यहां पर आ गया। अब इतना दूर में बस आगे बढ़ गया, तो बस कितना आगे बढ़ा, बॉल बस के अंदर है, बस कितना आगे बढ़ा। तो क्या है कि जितना स्पीड से बस चल रहा है उतना ही स्पीड से हॉरिजॉन्टल मोशन में बॉल का भी मूवमेंट है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टोटल टाइम इनटू वेलोसिटी ऑफ बस। टोटल टाइम कितना लगा, 2 वी नॉट बाई जी इंटू वेलोसिटी v1। तो क्या हो गया, 2 वी नॉट v1 बाई जी। है कोई आंसर, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle starts sliding down on a frictionless inclined plane if Sn is the distance traveled by it from time t is equal to n minus 1 to t is equal to n second ratio। अच्छा, ऐसा कोई प्लेन है, ठीक है, यहां से कोई बॉडी जो है वो नीचे जा रहा है, राइट। तो ये न्यूटन्स लॉ का थोड़ा सा पार्ट मिला हुआ है, इसका mg वेट नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मल को बैलेंस करने के लिए, ये अगर इंक्लिनेशन थीटा है तो नॉर्मल को बैलेंस करने के लिए mg cos थीटा, और जो मोशन देगा इसको वो हो जाएगा mg sin थीटा। फ्रिक्शनलेस है तो कोई और फोर्स नहीं है, तो मतलब g sin थीटा से ये इधर जा रहा है, यानी एक्सेलरेशन इसका g sin थीटा हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि पहले हमको ये जानना जरूरी है कि सिंपल सा इक्वेशन हम लोग जो करते थे डिस्प्लेसमेंट का, x इजकल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये t टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, t माइनस 1 टाइम में क्या होगा, अगर छोड़िए इसको n करके लिखते हैं, n टाइम में u n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, n माइनस 1
टाइम में क्या होगा, u इंटू एन माइनस वन प्लस हाफ a इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर होगा। तो nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, nth सेकंड में डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसको sn से डिनोट किया है, sn इजकल टू xn माइनस xn माइनस वन, और इसको घटाएंगे un प्लस हाफ an स्क्वायर, ठीक है, इतना माइनस un माइनस वन प्लस हाफ an माइनस वन का स्क्वायर। अब un माइनस वन, तो u कॉमन ले लीजिए, तो n माइनस वन, तो n प्लस वन प्लस हाफ a कॉमन ले ले, तो n स्क्वायर माइनस n माइनस वन का स्क्वायर, ये से ये कट गया, तो ये कितना मिल गया, u प्लस हाफ a, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कट गया, माइनस 2n यानी 2n माइनस वन। ये हुआ क्या, nth सेकंड में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस। तो बोलता है, अच्छा फिर बोलता है हमको कि एस एन प्लस वन निकालिए, इसी दोनों का रेशियो है ना, तो एस एन प्लस वन क्या होगा, एन के जगह एन प्लस वन रखेंगे, u प्लस हाफ ए, एन के जगह एन प्लस वन रखेंगे तो 2n प्लस टू माइनस वन, तो ये हो जाएगा u प्लस a बाई टू, ओके, इंटू 2n प्लस वन। तो हमको क्या रेशियो निकालना है, एस एन बाई एस एन प्लस वन, यही निकालना है। ठीक है, तो ये अब कितना आना चाहिए, बोलता है कि देन द रेशियो ऑफ दिस, हाँ, एस एन बाई एस एन प्लस वन। तो अच्छा u कितना है, u आपका कितना है, हम u लिख रहे हैं, स्टार्ट किया है जीरो से, तो जीरो, तो ये सिंपल u हट जाएगा, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, a बाई टू इंटू टू एन प्लस वन होगा। उसी तरह ये हो जाएगा a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, राइट। ठीक है, तो a का वैल्यू आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, अगर देखिए अगर रहता है इक्वेशन में तो लिख देंगे। एस एन कितना है, a बाई टू इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, a बाई टू तो कट गया, तो टू एन प्लस वन बाई टू एन माइनस वन। अगर a का कहीं जरूरत पड़ेगा तो a सिंपल सा a साइन जी साइन थीटा है, जो आपको यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहां पर ऑलरेडी a का वैल्यू हमने निकाला था, जी साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोलता है कि बर्ड इज फ्लाइंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विथ v is equal to √4 √2 meter per second with respect to the wind, and the wind blowing from north to south with 1 meter per second. तो बोलता है find the magnitude of the displacement of the bird in 3 second. ओके, तो हमारा कन्वेंशन क्या होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, किधर बर्ड ट्रेवल कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट, ये हुआ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है बर्ड। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू विंड, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू विंड नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, और दूसरा बोलता है कि विंड ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो विंड का स्पीड दिया हुआ अर्थ के रेस्पेक्ट में, तो विंड नॉर्थ टू साउथ मतलब इस डायरेक्शन में, ऐसा है ना कुछ, नॉर्थ टू साउथ। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ क्या, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ यानी ग्राउंड, ये हो गया। तो ये हमको क्या मिल गया, वी बी डब्ल्यू, अच्छा नॉर्थ ईस्ट है तो मतलब इसका 45 डिग्री एंगल, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बी डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 √2। ठीक है, कॉस, ये अगर आई है
ये जे है, मतलब यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन में, तो cos 45 डिग्री आई प्लस 4√2 साइन 45 डिग्री जे। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4√2 इंटू 1/√2, तो कट जाएगा, तो 4i प्लस 4j होगा। अच्छा, विंड का स्पीड कितना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, माइनस निगेटिव डायरेक्शन में है जे, ठीक है। तो अब बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बर्ड इन 3 सेकंड। तो बोलता है कि 3 सेकंड में जो है वो ये कितना ट्रेवल करेगा, यही बोलता है ना। तो अगर हम देखिए, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये ठीक है, और ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो हमको अगर ये वेक्टर निकालना है, ठीक है, तो ये वेक्टर क्या होगा, v बी बर्ड का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, इसको प्लस इसको जोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा, यही होता है ना। मतलब ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर, मैंने ये दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो यही वेक्टर मिलेगा ना। तो वी बी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू जी। तो 4i प्लस 4j, 4i प्लस 4j माइनस j, तो 4i प्लस 3j, ठीक है। अब इसका मॉड निकाल दीजिएगा अगर स्पीड निकालने के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √4² प्लस 3² इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25, 5 मीटर पर सेकेंड। माने बर्ड का स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 3 सेकेंड में, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम कितना है 3 सेकेंड, तो कितना हो गया 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, बोलता है कि रिवर इज फ्लोइंग वेस्ट टू ईस्ट एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रहा है, करेक्ट। ए मैन ऑन द बैंक on the south bank of the river capable of swimming at 10 meter per minute in still water wants to swim across the river in shortest time, how he should swim in which direction, north, south, east, west, राइट। अब क्या है कि बोलता है ईस्ट वेस्ट में क्या फ्लो कर रहा है भाई, वेस्ट टू ईस्ट में, ईस्ट मैंने इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है, क्या स्पीड है 5 मीटर पर मिनट, और मैं आदमी जो है वो यहां पर मान लीजिए कि ये रिवर है आपका, ठीक है, और आदमी यहां पर खड़ा है। ये अगर स्पीड नहीं, मतलब शांत है पानी, तो उसमें कितना है 10 मीटर पर मिनट से ट्रेवल करेगा। अब बोलता है कि किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए उसको एक बात बताइए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, ये रिवर का यहां से यहां तक चौड़ाई है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यही होगा ना, मतलब चौड़ाई तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। सॉरी तिरछा बन गया है, इधर देखिए, ये जो है चौड़ाई, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो मतलब क्या है कि आदमी को हमेशा इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा, लेकिन वो स्टैंड स्टिल में इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। मान लीजिए कि अगर 10 ही मीटर पर से मिनट से करता है, 10 इधर है और इधर कुछ एंगल बनाता है, मान लीजिए छिट्टा, तो 10 का कोई भी कंपोनेंट जो इधर आएगा या इधर आएगा,
ठीक है, इधर वाले कंपोनेंट से तो हमको मतलब नहीं है, क्योंकि इधर वाला कंपोनेंट तो इसको ड्रिफ्ट करेगा। ठीक है, तो हमको किस कंपोनेंट से मतलब ये कंपोनेंट जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है नॉर्थ साउथ वाला, ये कंपोनेंट मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये कंपोनेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इससे ज्यादा तो उसका स्पीड ही नहीं है। तो इससे ज्यादा स्पीड नहीं है तो कहां से ट्रेवल करेगा? हाईएस्ट कितना से कर सकता है? 10 मीटर से। तो उसको ट्रेवल तो इसी डायरेक्शन में करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो 10 इसको इस साइड मिलेगा, हाँ, और बाकी जो इसको 5 मीटर पर मिनट, ठीक है, इधर मिलेगा। तो ट्रेवल करके कुछ इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा जरूर, लेकिन क्या है कि चूंकि इसको 10 मीटर जो है 10 मीटर वाला कंपोनेंट ही मैक्सिमम स्पीड देगा। बाकी अगर किसी भी डायरेक्शन में करेगा, किसी भी डायरेक्शन में, तो ये वाला कंपोनेंट घट जाएगा। लेकिन ये वाला कंपोनेंट को हमको घटाना नहीं है, तो इसीलिए इसको ड्यू नॉर्थ ही ट्रेवल करना पड़ेगा। यस, आई एम क्लियर। नेक्स्ट, in 1 second a particle goes from point A to B, ठीक है, moving in a semicircle of radius r is on the magnitude of average velocity। ठीक है, ये तो ठीक ही है क्वेश्चन। t इक्वल टू दिया हुआ है 1 सेकंड लगता है, हाँ, और यहां से यहां पार्टिकल आ जाता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ए से बी का डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट तो यही लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हुआ? डायमीटर, मतलब डाया डिवाइडेड बाय टाइम। डाया कितना है? 1 मीटर, क्या है? रेडियस 1 मीटर है, तो 2 डाया हो गया। 2 बाई टाइम कितना लगा है? 1, तो 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। आई थिंक इट्स क्लियर। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। इट रीचेज ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 120 मीटर, करेक्ट, एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड, रिटर्न्स टू द ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाया फोटो, ग्राउंड पर रिटर्न। अपॉन हिटिंग द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट लूजेज हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का आधा लूज हो गया। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर द बाउंस द वेलोसिटी ऑफ द बॉल स्ट्राइक मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सर्फेस। मैक्सिमम हाइट रीच्ड आफ्टर इट रीचेज आफ्टर द बाउंस। अब एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हम लोग 9-10 में ही पढ़े, हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ कब हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी? हाफ कब हो जाएगा, यानी कि 1/4 कब होगा? वेलोसिटी, इसको हम लिखें, अगर मान ली काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर कहते हैं, ठीक है, तो हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? 1/2 इंटू 1/2 mv स्क्वायर, मतलब 1/4 mv स्क्वायर, यही होगा ना। तो उस समय वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? इसको अगर हम फिर से इस फॉर्म में लिखें, 1/2 इंटू एम इंटू वी डैश का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 mv स्क्वायर, एम से एम कट गया, वी डैश इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 होगा ना। तो वी डैश क्या हो गया? वी बाई √2। ठीक है, तो अगर यहां पर तो वही चीज तो लिखा है, वी इक्वल टू यू बाई √2। ठीक है, तो अब बोलता है यहां पर 30 मीटर पर सेकेंड से, तो अभी हमको देखिए हाइट h1 क्या होता है? h1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2g। तो इसको क्या लिख सकते हैं? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 का मतलब 1/2, तो 4g। ये आपको h1 हाइट मिल गया, और इसका वैल्यू दिया हुआ है यू स्क्वायर बाई 4g इज इक्वल टू 120 मीटर। इससे आप u का वैल्यू निकाल सकते हैं, यू इक्वल टू 120 इंटू 4, 480 जी। ठीक है, u का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो अब बोलता है कि मैक्सिमम हाइट रीचेज आफ्टर द बाउंस।
तो बाउंस के बाद हाइट h2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसको अगर v से डिनोट करते हैं तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। v का वैल्यू क्या है, u रूट टू, u बाई रूट टू, तो u बाई रूट टू का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2g। अब u स्क्वायर बाई टू, u स्क्वायर हो गया, इसका साइन 30 यानी 1/2, तो u स्क्वायर बाई टू इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 1/2g। तो इसका वैल्यू कितना होगा, u स्क्वायर बाई 16g। ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया आपको 1। अब u स्क्वायर बाई 4g का वैल्यू 120 है, तो u स्क्वायर बाई 16g, यही है ना। तो u स्क्वायर बाई 4g इंटू 4, तो यानी 120 बाई 4, तो मतलब कितना हुआ 30 मीटर हो गया। नेक्स्ट बोलता है कि एरोप्लेन ए एंड बी आर फ्लाइंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, इन द सेम वर्टिकल प्लेन। देखिए आप, ठीक है, एट एन एंगल 30 एंड 60 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। द स्पीड ऑफ ए, आपको ये स्पीड जो है ये दिया हुआ है, ये स्पीड क्या है, va इक्वल टू 100 रूट 3 मीटर पर सेकेंड एट टाइम t0। ठीक है, एन ऑब्जर्वर इन ए, इसमें कोई ऑब्जर्वर है, फाइंड्स बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। ठीक है, दिस ऑब्जर्वर सीज बी मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन। ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ पर, इसमें जो है ये देखता है कि ये जो है ये कांस्टेंट स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर, इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो सिर्फ इसका ये मोशन देखता है। ये आदमी जो है यहां पर इस प्लेन का सिर्फ ये मोशन देख पा रहा है। ठीक है, इसको लग रहा है कि प्लेन जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है, क्योंकि चूंकि ये प्लेन ए का भी इस डायरेक्शन में स्पीड है, तो इसका मतलब कि इसका भी इस डायरेक्शन में होगा स्पीड। हाँ, और ये डायरेक्शन में दोनों कांस्टेंट होने के कारण इस व्यक्ति को ये स्पीड नहीं दिखा, क्योंकि ये लग रहा है दोनों सेम ही स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसको स्थिर दिख रहा है, और ये वाला कंपोनेंट खाली दिख रहा है कि ये इधर आ रहा है। तो अब ये मान लीजिए VB है अगर, ठीक है, तो हम अगर इसके पैरेलल एक लाइन खींच दे तो ये 30 डिग्री पर, तो VB का ये भी 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये कंपोनेंट कितना होगा, VB cos 30, और ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट VB sin 30। अच्छा, अब देखिए VB cos 30 किसके बराबर होगा, इसके VA के बराबर होगा, तो VB cos 30 इज इक्वल टू 100, VA इज इक्वल टू 100 रूट 3, तो VB इंटू रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू 100 इंटू रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो VB को क्या लगा, VB का क्या होगा 200 मीटर पर सेकेंड। अब बोलता है कि कितने देर बाद, एट टाइम t0 के बाद ए जस्ट एस्केप्स बीइंग, मतलब जस्ट इसको टच करने वाला था, तो ये डिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए कहीं है, आई थिंक देना चाहिए, हाँ देखिए, एन ऑब्जर्वर फाइंड्स, सॉरी ये देखिए यहाँ पर जो है, एन ऑब्जर्वर फाइंड्स ऑन एन ऑब्जर्वर इन फाइंड बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर 500 मीटर, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट लिखिए 500 मीटर। ठीक है, और तो टाइम t0 कितना लगेगा इसको स्ट्राइक करने में, डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 500, वेलोसिटी यानी VB sin 30। ठीक है, तो 500 बाई VB कितना है 200 इंटू साइन 30 1/2, कितना हो गया 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड लगेगा टाइम इसको,
क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का अच्छा कॉन्सेप्ट था इसमें कि ये इसको सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिख रहा है और किसी डायरेक्शन में नहीं दिख रहा है। हमको उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू।